हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज इस वीडियो में बेसिकली हम सीखने वाले हैं बुक कीपिंग अकाउंटेंसी FYJC 11th कॉमर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है गाइस। ये तो मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम्स ये सीखने वाले हैं हम। तो गाइस इसका फर्स्ट वन हम स्टार्ट करने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड डबल एंट्री सिस्टम एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। राइट गाइस, तो जो डबल एंट्री सिस्टम है इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था जो कि चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट था गाइस, और चैप्टर नंबर 2 को इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि जो डबल एंट्री सिस्टम है गाइस उसको बेसिकली इन्वेंट किया गया था लुका दे बार्गो पेसियोली के थ्रू। ये आपके एमसीक्यूज में निकल के आता है क्वेश्चन गाइस, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये लुका दे बार्गो पेसियोली बेसिकली ये इटालियन मर्चेंट है गाइस, तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में निकल के आएगा। ठीक है, और इन्होंने 10 नवंबर 1494 में बेसिकली, ठीक है, ये इन्वेंट हुआ था। तो ये भी आपके एमसीक्यूज में है। ठीक है, और इस दिन यानी कि 10 नवंबर के दिन हम बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं गाइस एज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। ठीक है, बस आपको इतना ही बाहर रखना है। और नेक्स्ट थिंग है इसके अंदर की टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स गाइस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टू एस्पेक्ट्स दैट इज मीन इसमें गाइस क्या होता है, बेसिकली 2% इन्वॉल्वमेंट होते हैं। जब हम बाय एंड सेल करते हैं तो एक बायर होता है दूसरा सेलर्स होता है। इसके लिए गाइस ये यहाँ पे टू अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, दो अकाउंट, परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट। टू पार्टी इन्वॉल्वमेंट गाइस। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन होगा दैट इज मीन टू पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। एक रिसीवर होगा और एक गिवर होगा, राइट ना गाइस। तो इस तरीके से आपको 2% टू अकाउंट और टू पार्टीज गिवन होते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस कि ये जो हम डबल एंट्री सिस्टम देख रहे हैं तो इसको बेसिकली क्लासिफाई किया हुआ है डेबिट से और क्रेडिट से गाइस। ठीक है, डेबिट साइड बेसिकली आपका शो करता है एक्सपेंसेस। ठीक है, और क्रेडिट साइड शो करता है इनकम। तो गाइस एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, ये बेसिक थिंग है, ये आपको मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम है गाइस, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपके 11 का पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का गाइस। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। और इसके बियॉन्ड आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए गाइस तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और बुक कीपिंग अकाउंटेंसी को सीखने के लिए गाइस चैनल पे बने रहिए। चलिए, तो ये हो गया डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है गाइस, ये बेसिकली 12th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ था। ये मैंने आपको लेसन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था, राइट। तो वो आपको याद रखना है क्योंकि ये सब आपके एमसीक्यूज का पार्ट है गाइस। देन इसके बाद आते हैं गाइस, एक सेकंड, हाँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो लुका दे बार्गो पैसियोली है, ये बेसिकली ट्रेडिशनल वे में था। ठीक है, तो इन्होंने ट्रेडिशनल वे में एक्सप्लेन कर दिया। तो उन्होंने बता दिया कि दो पार्टी आएंगे, दो पर्सन आएंगे और दो पर्सन सॉरी दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे गाइस तो इसके अंदर आपको एसेट्स मिलेगा, देखिए, लाइबिलिटीज मिलेगी, कैपिटल होगा और एक्सपेंसेस होगा और इनकम होगा। मतलब टोटल 5 ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन जब हम बुक कीपिंग अकाउंटेंसी सीखते हैं गाइस और डबल एंट्री सिस्टम सीखते हैं तो बेसिकली इसके अंदर टू अप्रोच ही इसमें आते हैं गाइस, याद रखिए। अभी जो हम सब सीखने वाले गाइस या जो भी इसके आगे का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखने वाले हैं वो हम सिर्फ टू अप्रोच के बेसिस पे सीखेंगे गाइस, इतना याद रखिए। किसके बेसिस पे, टू अप्रोच बेसिस पे। एक होगा आपका ट्रेडिशनल अप्रोच जो लुका दे बार्गो पैसियोली के थ्रू इन्वेंट किया गया था। ठीक है, और जो सेकेंड अप्रोच है गाइस मॉडर्न। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच यहाँ पे ये नहीं क्लासिफाई किया कि मॉडर्न अप्रोच किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो दे आर द टू टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग, फर्स्ट इज इंडियन एंड सेकेंड वन इंग्लिश। ठीक है, तो इंडियन का कोई आगे स्कोप नहीं था, ठीक है, इसीलिए इसको आगे कोई एक्सप्लेन ऐसा नहीं किया हुआ है। ठीक है, मतलब इंडियन मतलब अपने अकॉर्डिंग आप जैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। जब इंडियन सिस्टम को रीड करोगे गाइस तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, जैसे कि अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं और अलग अलग स्टेट है गाइस, तो सब लोग अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो गाइस इंडियन सिस्टम जो बेसिकली मेंटेन होता है इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड महाजनी देसी नामा सिस्टम्स। ये आपके ऑब्जेक्टिव में है इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, और इन दिस सिस्टम्स आर रिकॉर्डेड टू बी और मेंटेन इन द लॉन्ग बुक। ठीक है, और इसको नोन एज, ऐसे इसको जानते हैं हम, बही खाता और तो किर्द। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में निकल के आएगा गाइस। ठीक है, जो लॉन्ग बुक में हमने रिकॉर्ड किया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, तो बही खाता और कीड। ये याद रखिए गाइस, देखो आप यहाँ पे 1 1 मार्क्स को कवर कर रहे हो। ठीक है, आपको लगता होगा कि सर हमें क्या सिखा रहे हैं ये सब। ठीक है, ये हमें सब नहीं सीखना चाहिए। तो गाइस ये आपके एमसीक्यूज में अगर आप इसको सिर्फ सुन लोगे ना तो भी आपको कहीं ना कहीं ये याद रहेगा और आप अपना 1 मार्क्स को कवर कर सकते हो गाइस, राइट। चलिए, तो ये है।
नेक्स्ट थिंग है गाइस, इसमें इंग्लिश सिस्टम्स के अंदर दो पार्ट है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम गाइस ये जो अभी हम सीखने वाले हैं सेकंड चैप्टर है, और सिंगल एंट्री सिस्टम हम सीखने वाले हैं जो कि आपका 9 चैप्टर है आपके इंडेक्स में। चलिए मैं आपको इंडेक्स यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, ये बुक कीपिंग का कवर पेज आ गया, ये देखिए ये आ गया आपका इंडेक्स। ठीक है, ये देखिए जो सेकंड चैप्टर है वो आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग है गाइस, और जो आपका 10th चैप्टर है, ठीक है सॉरी 10th चैप्टर है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम से, राइट। तो अभी हम 10th चैप्टर बाद में सीखेंगे, पहले हम बेसिक सीख रहे हैं अभी। तो चलिए आते हैं अभी सेकंड चैप्टर पे गाइस। देखिए गाइस, इसके बियॉन्ड आपको कहीं पे भी कोई भी ऐसे टर्म कॉन्सेप्ट में डाउट आता है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, तो अभी मैं डबल एंट्री और सिंगल एंट्री के बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डबल एंट्री सिस्टम में बस आपको इतने याद रखना है कि इसमें टू एस्पेक्ट्स आते हैं, जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है। दो पर्सन आते हैं, ठीक है, दो अकाउंट आते हैं और दो ट्रांजेक्शन होता है गाइस। ठीक है, चलिए अभी आगे आते हैं, जो जो आपके लिए मेन है गाइस बस हम उतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वन आएगा गाइस यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर ये आपको याद हो गया गाइस तो आप डेफिनेटली पूरे चैप्टर्स को कवर कर सकते हो, सेकंड चैप्टर को। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है आपका पर्सनल अकाउंट, और जो सेकंड पार्ट है गाइस वो है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, या तो ह्यूमन बीइंग के थ्रू आर्टिफिशियल बनाया गया कोई कंपनी कोई इंस्टीट्यूशन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा। इम्पर्सनल दैट इज में ये आपका नेचुरल कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट है। तो पर्सनल अकाउंट में गाइस तीन पार्ट होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जैसे कोई ह्यूमन बींग हो गया, सुनीता, ठीक है, अशोक, ये सुहास, ठीक है, ये ह्यूमन बींग है गाइस। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ये मैन मेड के थ्रू बनाया हुआ है, ठीक है, मैन मेड है गाइस, यानी कि ह्यूमन बींग ने इसको क्रिएट किया हुआ है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक ह्यूमन बींग ने बनाया, तो जाके पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया गाइस, ठीक है, ये ह्यूमन बींग ने क्रिएट किया हुआ है, राइट। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आपको ये याद रखना है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स में आता है गाइस। ठीक है, एग्जाम में आएगा पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ डैक्स पर्सनल अकाउंट, तो कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट गाइस। ठीक है, मैं आपको सिलेबस के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी कवर करूंगा गाइस। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा अकाउंट जो क्या कर रहा है, किसी पर्सन को या तो किसी आर्टिफिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर आपका आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, एक्यूर्ड इनकम। अब इसका मीनिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि अगर मैं हिंदी में समझाऊँ आपको तो बाकी, ठीक है, बाकी पेमेंट, हमें किसी को पेमेंट करना है लेकिन वो बाकी अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। मुझे किसको पेमेंट करना है, तो उस पर्सन का नाम होगा या तो उस कंपनी का नाम होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो पेमेंट के थ्रू किसी पर्सन को किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है गाइस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस का भी मीनिंग वही होता है। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, हमने किसी को एडवांस में दिया हुआ है, तो मैंने राम को एडवांस में दिया है, तो राम क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, राम मेरे लिए एक पर्सन है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, लेकिन मैंने इसको एडवांस में पेमेंट दिया हुआ है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट गाइस। सेम उसी तरीके से इनकम रिसीव इन एडवांस हो गया, एक्यूर्ड इनकम हो गया, राइट। नेक्स्ट थिंग आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट है इसमें और नॉमिनल अकाउंट है, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट रियल अकाउंट, रियल अकाउंट गाइस आपके एसेट से रिलेटेड होता है। अभी ये एसेट्स क्या है गाइस, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में कवर कर लिया था, राइट। तो ये रियल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा एसेट्स। इसमें दो टाइप के आते हैं गाइस, एक टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मीनिंग क्या होता है, टेंजिबल का मीनिंग होता है विच वी कैन सी टच फील। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल मतलब जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है, विच वी कैन ओनली फील। ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट वन आता है टेंजिबल, जैसे कि कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कैश देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, मशीनरी देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, राइट। इनटेंजिबल मतलब है लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि गुडविल, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, रेपुटेशन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं,
गुडविल, गुडविल को हम छू नहीं सकते, ना देख सकते, ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रेपुटेशन। पैटर्न भी वही है, कॉपीराइट भी वही है गाइस, ठीक है। आपको कॉपीराइट मालूम होगा, आजकल सबको मालूम हो गया कि यूट्यूब पे कॉपीराइट आता है, तो वही है गाइस, ठीक है। कॉपीराइट मतलब जिसने क्रिएट किया हुआ है, जिसका ओन है, जिसने खुद क्रिएट किया हुआ है और किसी ने उसको कॉपी करने की कोशिश की है, ठीक है। तो कॉपीराइट वही होता है कि मैंने अगर इन्वेंट किया है कोई चीज तो उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। और ये होता है इंटेंजिबल। नेक्स्ट वन है गाइस नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में आपको दो पार्ट आएगा, एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक है। एक्सपेंसेस बेसिक सबको मालूम है कि एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है गाइस। अगर मेरी जेब से कुछ पैसे जा रहे हैं तो वो मेरे लिए खर्चे हो गए। जैसे कि मैंने स्टेशनरी खरीद लिया गाइस, परचेस स्टेशनरी, तो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। परचेस भी सेम गाइस, ठीक है। मैंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, तो एडवर्टीजमेंट मेरे लिए एक्सपेंसेस है, राइट ना। मैं पैम्पलेट कर रहा हूँ, बैनर कर रहा हूँ, बिलबोर्ड कर रहा हूँ, टेलीविजन एडवर्टीजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। इनकम में क्या आएगा गाइस, जैसे कि मैंने कुछ रिसीव किया हुआ है तो मेरे लिए इनकम है। मतलब आपको अगर एक वर्ड मिल जाए गाइस, ठीक है, इनकम में कौन सा, रिसीव्ड, तो आपको समझ आना है कि वो आपके लिए क्या होगा, इनकम, ठीक है। याद रखिए, इसमें क्या आएगा, सिर्फ रिसीव्ड, ये जो वर्ड आएगा ना गाइस, बस इतना ही आपको याद रखना है। रिसीव आ गया मतलब आपके लिए क्या हो जाएगा, इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव और सेल्स, सेल्स भी आपका इनकम होता है गाइस, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हो गया गाइस। तो बेसिकली ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे गाइस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे गाइस, तो मॉडर्न अप्रोच में आपका ये आएगा, देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्लासीफाई किया हुआ है, लेकिन ये क्लासीफाई आपके 5 पार्ट में किया है, जो मैंने आपको इंट्रो में बताया। एसेट्स, लायबिलिटीज, ठीक है, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है। तो गाइस एसेट्स जैसे मैंने आपको बताया कि मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर्स, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हुआ है, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब होता है गाइस बॉरोड मनी, ठीक है, हमने किससे किससे उधार लिया हुआ है, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सब क्या मेरे लिए लायबिलिटीज गाइस, मैंने किससे उधार लिया हुआ है, ठीक है। देन कैपिटल मतलब ऐसा बिजनेसमैन, मतलब ऐसा पर्सन जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके नाम से क्या बन जाएगा गाइस, कैपिटल, ठीक है। आदित्य कैपिटल अकाउंट, मतलब आदित्य ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया इसीलिए आदित्य कैपिटल अकाउंट हो गया, क्लियर गाइस। रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रेवेन्यू का मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगा गाइस इनकम। तो इसमें आपको एक ही वर्ड याद रखना है, क्या, रिसिव्ड, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो सभी के रिसिव्ड लिखा हुआ है। तो ये जो वर्ड आ जाएगा ना गाइस, इसका मतलब हो जाएगा इनकम, ठीक है। इनकम, आपने कुछ भी रिसीव किया तो आपके लिए हो गया इनकम, ठीक है। ओके, अभी एक्सपेंसेस गाइस, एक्सपेंसेस का जैसे कि आपने कुछ पे किया हो, ठीक है, या तो आपने अलाउ किया हो, तो आपके लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वेजेस, वेजेस का मतलब क्या होता है कि कोई वर्कर है जो अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको हम डेली बेसिस पे या मंथली, सॉरी, वीकली बेसिस पे सैलरी दे रहे, ठीक है। मतलब किसी वर्कर ने काम किया, उसको एक दिन का कितना है उसका मैंने दे दिया, तो उसको मैं बोलूंगा वेजेस, ठीक है। अगर कोई वर्कर है जो 7 दिन काम कर रहा है, उसको 7 दिन का मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वेजेस। तो वेजेस क्या होगा, एक्सपेंस, क्योंकि हमें पेमेंट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, इसमें लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर मतलब कि सडनली आग लग गया, उसकी वजह से लॉस हो गया, राइट ना। देन फिर पेंटिंग एंड स्टेशनरी गाइस, तो ये भी आपके लिए एक्सपेंसेस है जो अभी हमने देखा, राइट गाइस। तो एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, तो ये बेसिकली पार्ट है गाइस। ये आपको सिर्फ याद रखना है माइंड में कि एसेट्स होता क्या, लायबिलिटीज होता क्या है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्या है, रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या है गाइस, क्लियर। इस तरीके से आपको याद रखना है। याद रखिए सिर्फ दो अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, हम ये दोनों के बेसिस पे पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे गाइस, ठीक है। आपको याद रखना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है और मॉडर्न अप्रोच है क्या, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं अभी ट्रेडिशनल अप्रोच में। चलिए ट्रेडिशनल अप्रोच में एक मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो आपको सीखना है, वो है आपका 2.5, देखिए, ये गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो ये आपको बाहर करके रखना है। यस, तो गाइस इसके अंदर सेम है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये आपको सिर्फ रूल बाहर करना है गाइस,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग है, तो एक सेल करेगा और एक क्या एक जो सेल कर रहा है गाइस वो क्या करेगा, गुड्स को देगा सामने वाले पर्सन को, गुड्स कमोडिटीज कोई प्रोडक्ट है उसको सामने वाले को देगा, तो वो गिवर हो गया। ठीक है, और जो उस गुड्स को रिसीव कर रहा है गाइस, परचेस कर रहा है, वो हो जाएगा रिसीवर। क्लियर, तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्या बोलता है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, ये याद रखना है। देन रियल अकाउंट में सेम। ठीक है, रियल अकाउंट आपका एसेट्स होता है गाइस। ठीक है, जब आप कोई भी एसेट्स परचेस करते हो तो बिजनेस के अंदर कम सीन होता है। जब हम कुछ सामान परचेस करते हैं तो वो कम सीन होता है गाइस, उसके अगेंस्ट में हम कैश पेमेंट करते हैं या चेक से पेमेंट करते हैं, तो वो हो जाता है गाइस गोज आउट। मतलब मेरे पास से क्या गया, कैश गया, मेरे पास से क्या गया, बैंक गया गाइस। ठीक है, मुझे क्या रिसीव हुआ, व्हाट इज कम्स इन माय बिजनेस, तो मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, और मोटर कार अकाउंट, तो ऐसे बहुत सारी चीजें है गाइस। मतलब जितने भी एसेट्स है सब क्या होंगे, रियल अकाउंट के पार्ट होंगे। देखिए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में से क्या गया, ये रियल अकाउंट को बेसिकली डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड वन आएगा गाइस आपका, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। अभी नॉमिनल अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डेबिट क्या होता है आपका एक्सपेंसेस, और क्रेडिट क्या होता है इनकम, ये याद रखना है। ठीक है, डेबिट क्या होता है एक्सपेंसेस और क्रेडिट क्या होता है गाइस इनकम, ये आपको लाइफ टाइम तक काम देगा। डेबिट क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट क्या होगा, ऑल इनकम और गेन। ठीक है गाइस, तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ याद रखना है, और इसको बोलते हैं हम लोग गोल्डन अप्रोच। मतलब आप समझ सकते हो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है गाइस। ठीक है, ये अगर आपको बाहर हो गया, ये आपको याद भी हो गया, समझ गया, तो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको थर्ड चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा, और ये लाइफ टाइम तक आपके लिए ये यूजफुल है गाइस, और हेल्पफुल भी है। और नेक्स्ट थिंग आपको बता दूं कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं गाइस। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिल जाएगा, आप अगर सेकंड चैप्टर का देखोगे तो आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिए होंगे। ठीक है, तो गाइस, तो ये हो गया आपके पूरे क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच और क्लासिफिकेशंस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसके अंदर पर्सनल, रियल, नॉमिनल आता है गाइस, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। और जिसके अंदर एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल आएगा गाइस, उसको हम बोलेंगे मॉडर्न अप्रोच। क्लियर, तो इतना याद रखिए गाइस। तो ये आपका पूरा चैप्टर का बेस था। ठीक है, तो ये आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए कॉन्सेप्ट, और जब आपका ये कॉलेज चालू हो जाएगा गाइस और कॉलेज के अंदर सिखाएंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से सीखा हुआ है। बस उसको थोड़ा सा पॉलिश करके और उसको साइनिंग करना है, बस इतना ही करना है, राइट ना। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही सिखाना था मुझे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच और क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न अप्रोच। अब गाइस, नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन मैं आपको ये सिखाऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कौन कौन सी एंट्री पास कर सकते हैं, मतलब पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, अभी जो हमने देखा, तो पर्सनल के अंदर भी टाइप्स आता है गाइस। ठीक है, वो आपको याद रखना है। तो जब हम एंट्री पास करेंगे, जब हम क्लासीफाई करेंगे गाइस, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पर्सनल के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है, रियल के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, नॉमिनल के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा। जब हम मॉडर्न करेंगे गाइस, तो मॉडर्न के अंदर भी सेम। ठीक है, एसेट्स में क्या आता है, लायबिलिटी में क्या आता है, कैपिटल में, रेवेन्यू में और एक्सपेंस में। क्लियर गाइस, ये हम सीख जाएंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे हम सीखेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम अपना पूरा सिलेबस को कवर करेंगे गाइस। आपको इसके बियॉन्ड कुछ डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस। चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।